नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको फिर लेके आए हैं करंट अफेयर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच कारपेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। अर्थात जो कारपेट का 37वां संस्करण आयोजित किया गया है वो इंडोनेशिया हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टिनेंट लैंड इंडिया चीन एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों यह जो पुस्तक है लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। तो दोस्तों जिन्हें इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है वो हैं प्रवीण सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना एवं शिखर एवं शिकारा योजना शुरू किया है। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने ये सारी योजनाएं जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू ह्यान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो दोस्तों जो चुन डू ह्यान थे वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। तो दोस्तों एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष स्थान शिमला ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है। तो दोस्तों ये जो डार्ट मिशन शुरू किया है वो अमेरिका ने किया है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों भारत ने सूडान में अगला नया राजदूत बीएस मुबारक को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें एएसईएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किया। तो दोस्तों जो इस शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किया वो किया है कंबोडिया ने। अगला प्रश्न है, सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है। तो दोस्तों जो नया आधार वर्ष है वो 2016 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो दोस्तों तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अल साल्वाडोर दुनिया की पहला ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसमें 2021 आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकन टाटिया भील कर दिया गया है। तो दोस्तों इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकन टाटिया भील कर दिया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के स्थायी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों जो आईसीसी के स्थायी सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो हैं जियोफ एलार्डिस को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों के सोहन राय पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो दोस्ती अभ्यास आयोजित किया गया है मालदीव और श्रीलंका के साथ भारत ने आयोजित किया है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो दोस्तों बैडमिंटन विश्व महासंघ ने प्रकाश पादुकोण को इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो दोस्तों लगातार 5वीं बार जो सबसे स्वच्छ शहर बना है वो है इंदौर। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2021 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला है डेविड टेनेंट को। अगला प्रश्न है किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आईसीआई बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों जो मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है वो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये जो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है वो भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो दोस्तों ये जो थीम थी भारत मडार था। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती, इस वर्ष कब मनाई गई? तो दोस्तों इस वर्ष 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 मिला? तो दोस्तों ये अवार्ड मिला है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में रानी गैदीन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो दोस्तों ये जो आधारशिला रखी गई है वो मणिपुर में रखी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इस सूची में भारत को 82वां नंबर का स्थान मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है? तो दोस्तों जो एटीपी 2021 का फाइनल है जीता है अलेक्जेंडर जेरेव ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये दुआरे राशन योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार हर घर जाके राशन पहुंचाएगी। अगला प्रश्न है
हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया? तो दोस्तों, जो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया वो उत्तराखंड में खोला गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या थी? तो दोस्तों, 2021 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 9.3% की भविष्यवाणी की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यह आयोजन जो किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो $1.5 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक ने दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDS का नाम किनके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों, जो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है वो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पोचामपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो दोस्तों, ये जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचामपल्ली के गांव को चुना है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, वो है तेलंगाना में। तेलंगाना का गांव पोचामपल्ली को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थी? तो दोस्तों, जो मन्नू भंडारी थी वह एक लेखिका थी जिनका 91 वर्ष की उम्र में अभी निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषध नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो दोस्तों, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल गुप्ता को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़ के कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश चीन बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? तो दोस्तों, BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है BBS लक्ष्मण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम ने न्यूजीलैंड को ICC T20 वर्ल्ड कप में हरा के अपना पहला ICC T20 वर्ल्ड कप जीता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इस सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।